तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि ध्रुव बहुत यक्षों का संहार कर चुके थे और उनके पितामह मनु वहां आए और उन्होंने उनको समझाया कि ये तुम बिना मतलब इन यक्षों के ऊपर क्रोध कर करके इनको मार रहे हो। मृत्यु तो प्रारब्ध के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, भगवान की माया के हिसाब से जब जिसकी मृत्यु होनी होती है हो जाती है। मारने वाला तो ईश्वर है, वही क्रिएट करने वाला है, वही मारने वाला है। तो तुम उसको अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो, उस एक यक्ष यक्ष को। और उस यक्ष, एक यक्ष के अपराध के लिए तुम इतने लोगों का वध कर रहे हो। ये भक्त के लिए डिजायरेबल नहीं है। भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब हमारा व्यवहार सबके साथ प्रॉपर प्रॉपर क्या है वो बताया था पिछली बार कि भाई बड़ों के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए, जो साथ के इक्वल हैं उनके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए, और जो अपने से छोटे हैं उनके साथ कंपैशन होना चाहिए। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और तुम तो ये सब कुछ कर चुके हो पहले, तो अब क्यों कंफ्यूज हो गए हो, क्यों क्रोध कर करके यक्षों का वध कर रहे हो। और इसके पहले कि महापुरुषों का, जैसे उनके हेड हैं कुबेर जी, तो कुबेर जी क्रोध से हमारा कुल जब तक आक्रांत न हो जाए, खराब नष्ट न हो जाए, उसके पहले ही तुम अपने मधुर भाषण से, विनय से उनको प्रसन्न करो। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझा ध्रुव ने, और उनका क्रोध उनके दिए हुए उपदेश से शांत हो गया। और अब जो यक्षों के को मारने का उनके मन में बना हुआ था व्यू, उससे वो फ्री हो गए, निवृत्त हो गए। जब कुबेर जी को पता लगा कि ध्रुव जी शांत हो गए हैं और समझ गए हैं वास्तविकता, तब कुबेर जी वहां आए। तो जब भगवान कुबेर वहां आ रहे थे तो उस समय यक्ष, चारण, किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। तो उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने कहा कि हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से वो वैर त्याग दिया जिसको त्यागना मुश्किल होता, दुस्त्यज होता हो। इसलिए तुमने वो वैर त्याग दिया। इस बात से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। फैक्ट ये है, वास्तविक बात ये है कि न तो तुमने यक्षों को मारा है और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा था। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। तो समय है, समय के हिसाब से चीजें पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सभी जीव इसी तरीके से काल के वश होकर के अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्रोग्रेशन करते हैं, और सभी का अंत अल्टीमेटली नष्ट हो जाने में, मृत्यु को प्राप्त होने में ही होता है। ये ध्रुव सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। काल का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं, समय, टाइम। हर चीज का टाइम डिसाइडेड है, एक साइकिल है। जैसे साल में 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, वो टाइम के हिसाब से बदलते जाते हैं एवरी ईयर। ऐसी हर जीव कितनी एज में, एडोलेसेंट एज में आ जाएगा, किस में मिडिल एज में आ जाएगा, किस में बुढ़ापे में चला जाएगा, वो भी टाइम के हिसाब से डिसाइडेड है। तो दिस इज नेचुरल प्रोग्रेशन विच इज डिटरमिन्ड बाई काल, टाइम। तो ये
जो हम अपने शरीर को कहते हैं मैं, और दूसरे को कहते हैं तू, डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग जीव में, ये मिथ्या बुद्धि है, ये इल्यूजन है, ये रियल नहीं है। तो ये ऐसा है कि जैसे अज्ञानवश स्वप्न में किसी भी शरीर को आदमी अपना शरीर मान लेता है, तो ये इस शरीर को मैं मानना भी वैसा ही है जैसा स्वप्न में किसी भी शरीर को व्यक्ति मान लेता है, आत्मा मान लेता है। जब शरीर को मैं मान लेता है कोई व्यक्ति, तो उसी से बंध जाता है और उसी से सुख और दुख का अनुभव, पेन और प्लेजर का अनुभव कारण से करता है, शरीर से तादात्म्य होने के कारण से, शरीर से आइडेंटिफाई होने के कारण से। तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनका शरीर से तादात्म्य नहीं रहता, आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता, उनके शरीर को कुछ भी होता रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पेन उनकी बॉडी में हो रहा है, गले में कैंसर हो रहा है, खून की उल्टी है, देखने वालों को लगता है कि गुरुजी कितना सफर कर रहे हैं, पर गुरुजी बिल्कुल सफर नहीं करते। उनका इस शरीर से आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, उसके पेन प्लेजर से उनका संबंध है ही नहीं। तो वो बिल्कुल आराम से रहते हैं, उस अवस्था में मस्ती में रहते हैं। अभी कल परसों में एक ऐसा वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी महाराज का। तो उसमें वो कहते हैं कि देखो अभी मुझको डायलिसिस के लिए जाना है, दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन मेरा रोम रोम आनंद से नाच रहा है। तो मुझको नाचना नहीं आता, नहीं तो मैं तुमको नाच के दिखा देता। ऐसा प्रेमानंद जी कहते हैं, रोम रोम नाच रहा है, अंदर से सब कुछ नाच रहा है, आनंद पूर्ण है सब कुछ। तो ये ऐसा अनुभव रियल है, ऐसा होता है उस स्थिति में जहां शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन कि ये बॉडी मैं हूं, जब ये मिथ्या बुद्धि, ये इल्यूजन से जब आदमी फ्री हो जाता है, तो सुख दुख का अनुभव फिर उसको नहीं होता। फिर वो सुख दुख के परे आनंद की स्थिति में ही हमेशा स्थित रहता है। तो आगे कुबेर जी कहते हैं कि ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। देखिए कितना एक सेंटेंस में कितनी बातें कह दी हैं कि अगर संसार पास से मुक्त होना चाहते हो, ये जो एंटेंगलमेंट के कारण से चिंता का भाव, दुख का भाव, पेन का भाव बार बार जीवन में उपस्थित होता है, इफ यू वांट टू बी फ्री ऑफ इट, तो क्या करना चाहिए? दो बातें बताई हैं। एक कहा है सब जीवों में समदृष्टि रखकर। सब जीव एक ही हैं, मतलब उन्हीं पंच महाभूत से, हर शरीर उसी पंच महाभूत से बनता है, वही पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि वायु आकाश से हर शरीर बनता है। इसलिए पंच महाभूत की दृष्टि से सारे शरीर एक है। उनके अंदर जो चेतना है वो भी सर्वव्यापी चेतना भी एक, उस दृष्टि से भी एक ही है। तो सब जीव एक ही हैं, उनमें घुस न देखें। गधे कुत्ते को डाउनग्रेड समझना, गाय घोड़े को ज्यादा अच्छा समझना, ऐसे ही जो अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स हैं या भूत प्रेत हैं, उसमें अच्छे भाव, अच्छे बुरे भाव नहीं, सब एक ही हैं, सब उसी प्रभु का रूप है।
ऐसी दृष्टि सर्व जीवों के मन में रख करके फिर दूसरी चीज क्या करनी चाहिए? सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि, जो सभी भूतों के यानी कि सभी जीवों के जो आत्मा है, यानी कि उनके अंदर जो चेतन तत्व है, तो जो सर्वभूतों की आत्मा है भगवान, उन श्री हरि का भजन करो। सब जीवों के साथ समदृष्टि रखो और उसके साथ साथ श्री हरि का भजन करो। इन दो चीजों को करने से संसार पास से, संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, पेन और प्लेजर से दूर हो जाएगा, छूट जाएगा। ये दो चीजें संसार पास का छेदन करने वाले हैं। और जो श्री हरि है, वो अपनी त्रिगुण वाली जो माया है उससे एक्चुअली युक्त दिखाई पड़ते हैं। जो त्रिगुणात्मक माया है भगवान की, उसके कारण से सभी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता रहता है। इन दैट वे वो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक उनकी है, सात्विक, रासिक, तामसिक, लेकिन वो खुद उससे रहित है। उनकी माया शक्ति ही कार्य करती रहती है। माया शक्ति को, खेल को देख करके उसमें जो अच्छा खराब होता हुआ दिखता है वर्ल्डली सेंस में हम लोगों को, उससे वो प्रभावित नहीं होते। वो साक्षी रूप से अलग रहते हैं और माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो वो जो प्रभु हैं ऐसे, जिनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है, जिनके भजन करने संसार पास से व्यक्ति छूट जाता है, सिर्फ उन्हीं के चरण कमलों को भजन करना चाहिए, वही भजन करने के योग्य हैं, ऐसा कुबेर जी ध्रुव जी को कहते हैं। फिर और आगे कहते हैं कि हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो। मतलब तुम्हारे अंदर भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहती है, उनके चरण कमलों का ध्यान तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहता है, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य। तो तुम बिल्कुल निसंकोच होकर के जो चाहो वैसा वर मुझसे मांगो, ऐसा कुबेर जी ऑफर करते हैं ध्रुव जी। तो फिर मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी को कहानी सुना रहे हैं कि जब यक्षराज कुबेर ने इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने क्या विशेषण लगाए हैं? महाभागवत, यानी कि भगवान परम भक्त, और महामती यानी कि विजडम उनके पास है। तो महाभागवत और महामती, सॉरी, ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। एक ही चीज पाने योग्य है संसार में, और वो है कि भगवान की स्मृति हमेशा हमें बनी रहे। जैसी भगवान की स्मृति खोती है, वैसे हम बाहर की चीजों में उलझ जाते हैं और फिर वो सब काम, क्रोध, लोभ, भय, वो सारे के सारे हावी होकर के वो डिस्टर्बेंस करते हैं। भगवान की स्मृति जब तक रहती है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए वर मांगते हैं ये ध्रुव जी कि मुझको श्री हरि की अखंड स्मृति, जैसे बार बार रोज सुनते हैं हम लोग सुधाधारा में, जपो नाम अविराम मन, अविराम, अखंड, तो वैसा स्मृति मेरी बनी रहे, ये वर मांगते हैं। क्योंकि भगवान की स्मृति अगर बनी रहे
तो मनुष्य सहज ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। तो ये कुबेर जी की माँ का नाम था इड़विड़ा। तो इड़विड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। अब ये तो हमेशा पहले ही पूजा पाठ करके भगवान को प्राप्त कर चुके थे। तो ये भगवत स्मृति कुबेर जी ने प्रदान की उनको अब इस स्टेज पर। ऐसा क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि वो शासन करते हुए, भोग भोगते हुए भगवान की स्मृति कंटिन्यूस नहीं रह पाई। के अंदर भी चीजों में आसक्ति कुछ पैदा हो गई। जैसे ही भगवान की स्मृति खोती है, रिमेम्बरेंस नहीं रहती, वैसे ही बाहर की चीजें आदमी को बांध लेती हैं। तो वो बंध गए, क्योंकि 36,000 साल तक शासन कर रहे थे, और शासन में तो कितने जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं। तो अब भगवत स्मृति उनको फिर से प्रदान की कुबेर जी ने, और फिर उनके देखते देखते कुबेर जी अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी अपनी राजधानी को वापस लौट आए। अब ये टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में एक दूसरा अब फिर से आ गया। एक बार बचपन में किया था, और अब ये सेकंड स्टेज इनकी लाइफ में आई। तो फिर वहां राज्य करते हुए बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बहुत सारे यज्ञ उन्होंने किए, और उन यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया देवता समस्त कर्म और उसके फल हैं, और कर्म फल के दाता भी वही है। तो वो अलग अलग दक्षिणा वाले, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उसकी आराधना की। किन चीजों से? द्रव्य, यानी कि जो भी सामग्री होती है यज्ञ करने के लिए, वो द्रव्य हुआ। क्रिया, जो भी आहुति डालना है, मंत्र बोलना है, वो सब क्रिया है। और देवता संबंधी समस्त कर्म, इन सब रूपों में भी भगवान ही हैं। ये अलग अलग चीजें जिनसे भगवान की आराधना हम करते हैं, वो खुद भी भगवान ही है। उन रूपों में भी भगवान ही। तो कर्म भी वही है, द्रव्य भी वही है, देवता भी वही है, उसके फल भी वही है, कर्म फल को देने वाले भी वही है। तो ऐसे जो सर्व उपाधि उपाधि शून्य, यानी कि सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा, मतलब उनको कोई टाइटल किया जा सकता, क्योंकि वो एक है। नाम डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, अलग अलग चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए नाम की आवश्यकता होती है अलग अलग जीवों में। वो क्योंकि एक ही हैं, तो उनकी कोई उपाधि नहीं है, उनका कोई टाइटल नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। तो वो सर्व उपाधि शून्य है, सर्वात्मा है, सबकी आत्मा वही है। श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। तो मतलब यज्ञों के द्वारा जब उन्होंने भगवान की आराधना की, उससे उनके अंदर प्रबल भक्ति पैदा हुआ। उस भक्ति भाव से युक्त होकर के वो ऐसा उनको दिखने लगा कि सभी प्राणियों में वही प्रभु श्री हरि विराजमान है। जैसे लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं
कि शरीर सभी उन्हीं पंच महाभूतों से बने हुए हैं। चेतना भी एक ही है जो सब में है, सर्वव्यापक है, इसलिए सब एक ही हैं। ये इंटेलेक्चुअली जानते हैं, थ्योरेटिकली जानते हैं, लेकिन अब फिर भी हमको सब अलग अलग दिखते हैं। सब में गुण और दोष हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब भक्ति भाव प्रबल हो जाता है, भगवान के प्रति सतत बनी रहती है, तब वो सभी जीवों में वही परमात्मा दिखने लगता है। तो ध्रुव जी उस स्टेज पे पहुंच गए जहां वो सभी प्राणियों में श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। तो ध्रुव जी बहुत ही शील संपन्न थे, ब्राह्मण थे, दीन वत्सल थे, दीनों के प्रति प्रेम था, और धर्म मर्यादा के भी रक्षक थे। तो धर्म मर्यादा रक्षक का क्या मतलब है? कि जो धर्म मर्यादा को तोड़ेगा उसको दंड देकर के सही रास्ते पे लाएंगे। धर्म है वो। तो धर्म मर्यादा के रक्षक थे, और इसलिए उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के रूप में मानती थी, पिता के समान मानती थी। तो इस प्रकार शासन करते करते ऐश्वर्य भोग से उनके पुण्य समाप्त हो गए, और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप क्षय हो गए। तो मतलब जो भोग उन्होंने भोगे उससे पुण्य कर्म नष्ट हो। पुण्य कर्म जिसको मोक्ष होना है उसके सभी कर्म समाप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पाप कर्म खत्म हो जाएं और पुण्य कर्म रह जाएं। अगर पुण्य कर्म रह जाएंगे, उस पुण्य कर्म के फल को भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, और उस शरीर को जब धारण करेंगे तो फिर पाप पुण्य दोनों टाइप की कर्म के लिए फिर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, और प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। इसलिए पुण्य भी क्षय होने चाहिए, पाप भी क्षय होने चाहिए। तो पुण्य का क्षय कैसे होता है? ऐश्वर्य भोग से। जो भी भोग प्रारब्धवश अपने आप समक्ष आते हैं उनको भोग लेना, उससे पुण्य कर्मों का क्षण क्षय हो जाता है, और यज्ञादि कर्म के अनुष्ठान से पाप का क्षय हो जाता है। तो ऐसा भोग भोगते हुए, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, इन दोनों चीजों से पुण्य और पाप दोनों का क्षय करते हुए ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष पृथ्वी का शासन किया। महाध्रुव जितेंद्रिय हो गए थे, इंद्रियों पर उनका कंप्लीट कंट्रोल था। मतलब इंद्रियां उनको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए विवश नहीं कर सकती थी। तो जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी प्रकार अर्थ धर्म और काम के संपादन बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को सिंहासन सौंप दिया। तो पहले ही बताया हुआ था भगवान ने कि 36,000 साल शासन करो। तो वो जैसा निर्धारित होता है विधि के द्वारा वैसे ही होता है। वो समय समाप्त हुआ, अपने आप ही उनका मन हुआ कि अब हटे यहाँ से, नेक्स्ट जनरेशन को काम दें। तो उत्कल को राज सिंहासन दे करके वो चले गए। अब इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान ही माया से अपने आप में कल्पित मानकर, और यह समझकर कि शरीर
स्त्री, पुरुष, मित्र, सेना, खजाना, जनाने महल, रम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी काल के गाल में पड़ गए। दीज आर ऑल ट्रांजिटरी, अभी हैं, थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएंगे सब। ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा, स्त्री भी समाप्त हो जाएगी, पुत्र भी समाप्त हो जाएगा, मित्र भी समाप्त हो जाएगा, खजाना भी समाप्त हो जाएगा, और सुरम्य विहार भूमि, यानी कि जो भी पर्यटन के लिए लोग जाते हैं घूमने फिरने, वो विहार भूमि और जो समुद्र पर्यंत राज्य है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। सब टाइम के हिसाब से हैं, अभी थोड़े समय बाद नहीं रहेंगे। ये वैसे ही अनित्य हैं जैसे स्वप्न में जो चीजें हैं थोड़ी देर बाद नहीं रहती। ऐसे ही अगर जगे हुए भी हम ख्यालों में खोए हुए हैं, मनोराज्य से कल्पित दृश्य देख रहे हैं, मन में कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर, वो जैसे सुनते थे ना, शेख चिल्ली, मन ही मन पता नहीं कितना क्या क्या प्राप्त कर लिया, क्या एंजॉय कर रहे हैं, वो सब बैठे बैठे जगह जगह ऐसा विचार करके सोच रहे हैं, तो उसको गंधर्व नगर बोलते हैं। तो अविद्या रचित स्वप्न और अविद्या रचित गंधर्व नगर के समान ये सो कॉल्ड रियल शरीर और ये स्त्री, पुत्र और खजाना एटसेट्रा, ये सब चीजें उसी तरीके से समाप्त हो जाने वाली हैं। वैसे ही ये कल्पित हैं, जिसको हम रियल समझ रहे हैं वो भी कल्पना ही है, स्वप्न के समान ही है। जिस दिन इस स्वप्न से जगेंगे, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था में पहुंचेंगे, तो पता लगेगा ये तो था ही नहीं। जैसे स्वप्न से जग करके लगता है कि ये था ही नहीं, ऐसा ही लगेगा। तो ये उनको समझ में आ गया। भगवान का पूजा आराधना करते करते, सभी में भगवान को देखते हुए कि ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ये अज्ञान के द्वारा कल्पित है, ये इमेजरी है, इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है। विद इन नो टाइम इट विल ऑल डिसअपियर। इस चीज को अच्छी तरह समझ करके उसमें से आसक्ति उनकी समाप्त हो गई, और वो सब छोड़ छाड़ करके उत्कल को सिंहासन दे करके बद्री का आश्रम चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया, इंद्रियों को शांत किया, फिर स्थिर आसन में बैठ करके प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया और मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा लिया, और फिर भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। तो भगवान का विराट स्वरूप कहते हैं ना, यह सर, हजारों आंख, हजारों पैर उनके हैं, उन्हीं के अंदर पृथ्वी, स्वर्ग, रसातल, पाताल, उन्हीं के शरीर के अंदर है। तो वो जो विराट शरीर है शरीर प्रभु का, उसमें मन उन्होंने स्थिर किया। उस विराट पुरुष का चिंतन करते करते वो ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य होकर के निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य, यानी कि ध्यान किस चीज का कर रहे थे वो? विराट पुरुष का। कर कौन रहा था? ध्रुव। तो ध्याता थे ध्रुव और ध्येय था विराट पुरुष का रूप। विराट पुरुष का चिंतन करते करते अपने आप अचानक ध्येय
खत्म हो गया। ध्याता और ध्येय, ध्यान करने वाला और ध्यान का ऑब्जेक्ट, दोनों मिलकर के एक हो गए, शून्य हो गए। ये निर्विकल्प समाधि इसको कहते हैं, जहां सब कुछ भेद खत्म होकर के एक ही रह जाता है, शून्य हो जाता है। उस समाधि में वो लीन हो गए और उस अवस्था में वो विराट रूप का भी प्रत्याग हो गया, प्रत्याग कर दिया उन्होंने। इस प्रकार भगवान श्री हरि की निरंतर भक्ति का भाव प्रभाव चलते रहने से उनके नेत्रों से बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीर में रोमांच हो आया और फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूं इसकी स्मृति भी न रही। उनका मैं भाव कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। कैसे? भगवान की भक्ति से नेत्रों से आंसू बहने लगे, हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीर में रोमांच हुआ है, शीरन होने लगी पूरे शरीर में, और देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये देह मैं हूं, ये भाव भी गलित हो गया, ये भी समाप्त हो गया। जब देह के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा तो ऑब्वियसली ध्रुव तो उस देह का नाम था, तो ये मैं ध्रुव हूं इसकी स्मृति भी ध्रुव जी को नहीं रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी चार चार भुजाएं थी, सुंदर श्याम किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। तो ऐसे भगवान पार्षद जो गदाओं के सहारे खड़े हुए थे दो, वो बड़े सुंदर विमान पर चढ़े हुए थे। उनको लेकर के वो विमान नीचे उतरा। उनको देख करके हड़बड़ा गए ध्रुव जी, और जो पूजा कर रहे थे उसका क्रम भी भूल गए और सब छोड़ छाड़ के अचानक खड़े हो गए। और ये समझ करके कि भगवान के प्रमुख पार्षद हैं, प्रधान पार्षद हैं, मेन, जो सबसे क्लोजेस्ट है भगवान के, ऐसा समझ करके वो भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो जो ध्रुव जी का मन उनको देख करके, पार्षदों को, भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया। मतलब ये भगवान के पार्षद हैं। उससे तुरंत भगवान के चरण कमलों की याद उनको आई। चरण कमलों में उनका मन तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचे किए हुए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद, जो मेन पार्षद हैं उनके, नंद और सुनंद, तब हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए ऐसा कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो वो जो भगवान है जिनको आपने प्रसन्न किया था, जो निखिल जगत नियंता है, यानी कि निखिल जगत नियंता, पूरे दुनिया, निखिल मीन्स टोटल, कंप्लीट, पूरे जगत के जो कंट्रोलर हैं, सारंगपाणी भगवान विष्णु के हम सेवक हैं। और आपको भगवान के धाम में
ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। जो सप्तऋषि हैं वो भी भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाते, वो भी नीचे से भगवान के धाम को सिर्फ देखते रह जाते हैं, परम ज्ञानी सप्तऋषि भी। और सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारागण भी उस भगवान के धाम की प्रदक्षिणा करते हैं, वो भी वहां पहुंच नहीं पाते। तो वो जो विष्णु का धाम है, आप चलिए, उस पर आपका अधिकार हो गया है, आप वहां जाकर के चल करके निवास करिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद तक नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। आइए, चढ़ जाइए और चलिए विष्णु धाम को। तो मैत्री जी कहते हैं विदुर जी को कि भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृत वचन सुनकर परम भागवत जी ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर वंदन आदि नित्य कर्म किए से निवृत्त होकर के मांगलिक अलंकार धारण किए, बद्री का आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया। वो वहां से रिटायर होकर के बद्री का आश्रम आ गए थे ना, तो वहां उनके साथ में बहुत सारे मुनि लोग थे। तो उनको लेने के लिए ये विमान आया, भगवान के पार्षदों द्वारा लाया हुआ। तो उन सब मुनियों को जिनके साथ ही रहते थे, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की भी उन्होंने पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की, और पार्षदों को प्रणाम कर स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर, मतलब जब वहां जाने का समय आया तो उनका अपना स्वरूप भी दिव्य रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे सब दिव्य थे, वैसा ही कांतिमान दिव्य रूप इनका भी हो गया। उस रूप को धारण करके वो उस विमान में चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि मूर्तिमान होकर के काल उनके सामने खड़ा है। मतलब जो भी जीव हैं उनको तो मृत्यु भोगनी है, काल उनको समाप्त कर देता है। तो इनको भी समाप्त करने के लिए काल वहां मूर्तिमान होकर के उपस्थित हुआ। लेकिन उनको तो श्री हरि की भक्ति थी, उनके पास स्मरण था, तो उस मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। मतलब देर इज नो डेथ फॉर डिवोटीज ऑफ गॉड। रोज अभयवाणी में सीताराम दास बाबा कहते हैं कि तुम डरो मत, भगवान के भक्त की मृत्यु नहीं होती। तो ऐसा कह करके चढ़ गए वो। तो उसी समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग, ढोल आदि बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे, और फूलों की वर्षा होने लगी। मतलब जब भी कोई इस तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर लेता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, भगवान के लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, ये एक अद्भुत घटना है, बहुत रेयर है। तो उससे सभी देवता लोग भी उसको देख करके बड़े आनंदित होते हैं। तो उनकी दुंदुभी, मृदंग, ढोल आदि बजने लगते हैं, और जो गंधर्व लोग हैं
गाने लगते हैं और फूलों की वर्षा अपने आप स्वर्ग से उनके ऊपर होने लगती है। तो उस विमान पर चढ़ करके ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए, तो ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। उनको लगा, सोचने लगे कि मैं क्या अपनी माँ को छोड़ करके अकेला ही उस वैकुंठ धाम को चला जाऊंगा? यह कैसे कर सकता हूं मैं? क्योंकि मुझको तो रास्ता भी उन्होंने दिखाया है, भगवान की आराधना करने का प्रेरणा भी उन्होंने ही दी थी। उनको छोड़कर कैसे चला जाऊं? तो नंद और सुनंद, उनकी हिचकिचाहट जो थी, उनको जो डाउट उनके मन में अराइज हो रहा था, तो उसको सब जान करके नंद और सुनंद जो पार्षद थे भगवान के, उन्होंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा सोचिए आप, वो देखिए आगे दूसरा विमान, उस विमान पर आपकी माता जी आपसे आगे आगे चल रही हैं, वो भी जा रही हैं। जैसे कहते हैं लोग कि अगर आप एक ज्ञान ध्यान के द्वारा एक पर्टिकुलर स्टेज अचीव करते हैं, तो आपकी पिछली और अगली पीढ़ियां, 7 पिछली पीढ़ियां और 14 आने वाली पीढ़ियां, वो भी तर जाती हैं, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। लेकिन जिस परिवार में ऐसा भक्त पैदा हो जाता है, उसकी पुरानी 7 और आगे आने वाली 14 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। तो उसी को यहाँ एक रूप में दिखाया है कि उनकी माँ, जिन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उनके पुत्र थे ध्रुव, वो भी वैकुंठ धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो वो आगे आगे चल रही हैं और पीछे ध्रुव जी का विमान उनके पीछे पीछे जा रहा है। रास्ते में ऑन द वे उन्होंने सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां जहां वो जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे देवता लोग मिले। वो भी उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि देवता लोग तो वहां नहीं पहुंच पाए हैं आज तक। तो उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा उनके ऊपर करते जा रहे थे देवता लोग रास्ते में। तो अब ये जो विमान था जिसमें ध्रुव जी चढ़े हुए थे, वो त्रिलोकी को पार करके, यानी कि स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इनको सबको, तीनों लोगों को पार करके, सप्तऋषि मंडल को भी पार करके, उसके ऊपर भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। अविचल, जहां भी बात होती है कि अल्टीमेट उस पर आ गए, तो ध्रुव बोलते हैं उसको, ध्रुव सत्य, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ। अविचल गति, जहां कोई मूवमेंट नहीं, जो सब जगह है, वो कहाँ जाएगा और कहाँ से जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, कहाँ से चलेगा और कहाँ पहुंचेगा, जो सब जगह है। तो भगवान क्योंकि सब जगह है, तो वे अविचल है, उनका मूवमेंट नहीं है, वो सब जगह है। और ये दिव्य धाम है जहां पहुंचे ध्रुव जी, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, और उसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं। मतलब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, उनमें जो सब प्रकाश है, वो उसी दिव्य धाम का प्रकाश है, जो प्रभु का है। जहाँ की जो प्रकाश है, वो किसी चीज से पैदा नहीं होता, वो सेल्फ ल्यूमिनस है, अपने से ही है। तो यहाँ इस दिव्य धाम में वही लोग पहुंच पाते हैं जो प्राणियों के कल्याण के लिए हमेशा शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, और सब प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं, और भगवत भक्तों को ही अपना सुहृद मानते हैं। मतलब उनकी जो क्लोज रिलेशनशिप होती है,
वो सिर्फ भगवत भक्तों से ही होती है, दूसरों से नहीं। ऐसे लोग सुगमता से भागवत धाम को पहुंच जाते, प्राप्त कर लेते। तो इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी ने तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। जैसे चूड़ामणि सर पर रहती है, ऐसे जो सभी लोकों के ऊपर है, उनकी चूड़ामणि के समान है भगवान का वैकुंठ लोक, उसमें ध्रुव जी विराजमान हो गए। और जिस तरीके से जो अभी हम लोगों की जनरेशन के लोग तो जानते हैं कि दाएं चलती थी पहले, एक बीच में खंभा गड़ा रहता है, उसमें चार पांच बैल, चार पांच छह सात बैल अलग अलग सर्किल में बंधे रहते हैं। वो चलते हैं, उसके ऊपर उससे धान या गेहूं उगता है। वो प्लांट से सीड अलग होते हैं दाएं चलने से। तो जिस तरीके से दाएं चलती है खंबे के चारों तरफ, उसी प्रकार ये जो जिस तरीके घूमते हैं दाएं में, उसी प्रकार ये जो ज्योतिष चक्र है, यानी कि सप्तऋषि हैं, अलग अलग नक्षत्र हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको ज्योतिष चक्र बोलते हैं। तो ये जो गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र है वो उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता है। जैसे दाएं का खंबा बीच में होता है, उसमें चारों तरफ बैल घूमते हैं, ऐसे ही इस विष्णु लोक वैकुंठ लोक के चारों तरफ सभी जो ज्योतिष है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो सब के सब घूमते रहते हैं। तो उनकी महिमा देख करके, ध्रुव जी की महिमा देख करके एक बार देवऋषि नारद प्रजाओं की यज्ञशाला में पहुंचे थे, और वहां उन्होंने वीणा बजाकर ये बातें कही थी। ये 3 श्लोक गाए थे। तो नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में ध्रुव जी की महिमा को देख करके ऐसा कहा। क्या कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। तो क्या करें कि ध्रुव जी ने तपस्या के द्वारा जो शक्ति की है, उस शक्ति को भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। मतलब जो लोग वेदों को अच्छी तरह समझ करके उनके ऊपर कमेंट्री करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, तो ऐसे जो सोच विचार करने वाले, आलोचना का मतलब यहाँ उसकी बुराई करना नहीं है। आलोचना शब्द का मतलब यहाँ है उसको समझ करके एक्सप्लेन करना, कमेंट्री करना। तो ऐसे वेदवादी मुनि जो उसकी आलोचना करते हैं वेदों की, वो मुनिगण भी जो नहीं पा सकते, वो स्थिति ध्रुव जी ने प्राप्त की। और जिसको ऐसे वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते, तो राजाओं के पाने का तो सवाल ही नहीं है। बट स्टिल इन्होंने राजा होते हुए भी उस स्थिति को प्राप्त किया जो मुनिगण भी नहीं पा सकते। राजाओं की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो इस व्यवस्था में, शासन में ऐसे उलझ जाते हैं, वो कहाँ भगवान को पा पाएंगे। ये आश्चर्य की बात है कि 5 साल की अवस्था में ही अपनी सौतेली माता के जो वाग बाण थे
कटु आलोचना उन्होंने की थी, उससे आहत होकर के, उससे मर्माहत होकर के, दुखी होकर के वो वन में चले गए थे। और उस समय मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके अजय प्रभु को भी जीत लिया। प्रभु को कौन जीत सकता है, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन भक्त के तो अधीन ही रहते हैं भगवान। तो इन्होंने ऐसा भक्ति की, ऐसा अनुष्ठान किया कि प्रभु को भी जीत लिया। क्योंकि जो भगवान है वो तो भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो मतलब वो योग के द्वारा, दान के द्वारा, वेदों की व्याख्या के द्वारा उन चीजों के द्वारा प्राप्त नहीं होते, वो भगवान की भक्ति से ही, भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। तो ये काम तो 5-6 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी ने कर लिया था, और उनका परम पद भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन इस काम को क्या इस भूमंडल पर कोई भी दूसरा क्षत्रिय वर्षों तपस्या करके भी क्या पा सकता है? तो जो 5-6 वर्ष में उन्होंने पाया, उसको वर्षों तपस्या करके भी लोग नहीं पा सकते। तो ऐसा क्यों है? इन्होंने क्यों पा लिया और बाकी लोग क्यों नहीं पा सकते? तो शायद इसका मतलब है कि उनका जो कंसंट्रेशन था, जो एकाग्रता थी, जो नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, उसको पूर्णतः उन्होंने फॉलो, एकाग्र बुद्धि से फॉलो किया। इसलिए वो 5-6 महीने में ही पा गए, 5-6 वर्ष की अवस्था में। लेकिन उसकी अब्सेंस में, उस एकाग्रता की अब्सेंस में लोग नहीं पा पाते, क्योंकि सब लोगों की एकाग्रता का लेवल वो नहीं है। तो खैर, तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, एकाग्रता शब्द यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तो ये लिखा है कि जो कुछ ही दिनों में तपस्या करके इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसको दूसरे लोग बहुत वर्ष तक तपस्या करके भी नहीं पा सकते। ऐसा तारीफ में नारद जी ध्रुव जी की प्रचेताओं की यज्ञशाला में कह रहे थे। तो मैत्रेय जी अब कहते हैं कि विदुर जी, आपने जो मुझसे पूछा था ध्रुव जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, वो मैंने आपको पूरा पूरा सुना दिया। इस चरित्र की शासन बहुत प्रशंसा करते हैं। इसको जो पढ़ता है, इस चरित्र को जो सुनता है, जो सुनाता है, वो धन, यश और आयु की वृद्धि को करने वाला है, परम पवित्र है और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है, अगर इस चरित्र को ध्रुव के ठीक से श्रद्धा पूर्वक मन लगा करके पढ़ा जाए, सुना जाए, बताया जाए, तो इससे स्वर्ग की तो बात छोड़िए, अविनाशी पद यानी कि मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला है। जिन लोगों को देवता बनने की इच्छा है, स्वर्ग के भोग भोगने की इच्छा है, वो भी मिल जाता है इससे। और ये बहुत ही प्रशंसनीय है, ये चरित्र ध्रुव जी का। और इसको आप अच्छी तरह पढ़ते सुनते रहेंगे तो सभी पापों का नाश हो जाता है इससे। तो ये जितने भी टाइप की तपस्याएं, जितने भी चरित्र आगे सुनाए जाएंगे, ये सेंटेंस सब जगह लिखा रहता है कि ये जो चरित्र है, अगर आप इसको नित्य पाठ करेंगे तो ये धन, यश, आयु की वृद्धि करने वाला है, इससे स्वर्ग और अविनाशी पद मिल जाता है, ये देवत्व की प्राप्ति भी कराने वाला है, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। यानी क्या कि हर जगह लिखा हुआ है
तो फिर कौन से वाला हमको करना है? कोई सा भी करो, क्योंकि सब भगवान से संबंधित है। उसी भगवान की कथा, उसी भगवान की लीला है। किसी भी तरीके से भगवान को याद करेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो भगवान के भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ तो ऐसा लिखा है, लेकिन दूसरे भक्त की कभी कथा आएगी, वहां भी यही लिखा रहेगा। तीसरे भक्त की कथा आएगी, वहां भी यही लिखा रहेगा। मतलब कोई से भी भक्त का चरित्र सुनोगे तो सभी से वही मिलता है। तो भगवान भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि, यानी कि एक अच्छा आचरण करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। शील आदि गुण आ जाते हैं। जो महत्व चाहते हैं, यानी कि सब पब्लिक में अपनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं, उनको महत्व की प्राप्ति होती है। जो पावरफुल पोजीशन में जाना चाहते हैं, उनको पावरफुल पोजीशन मिल जाती है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है। और यशस्वी होते हैं, उनका मान बढ़ता है। इसको जो लोग भी इस चरित्र को ध्रुव जी के प्रातः और सायकाल ब्राह्मणवादी द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। तो जहां द्विजाति लोग हों, भगवान के भक्त हों, ब्राह्मणवादी हों, ब्राह्मणों के भक्त हों, तो वहां ध्रुव जी के चरित्र का सुबह शाम दोनों समय पाठ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। तो मैं तो आप लोगों को हर रविवार को सुना रहा हूं, तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। तो कहते हैं कि भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से, मतलब न महत्व चाह रहा है, न पद चाह रहा है, न धन चाह रहा है, न तेज चाह रहा है, न भोग चाह रहा है, ऐसा जो निष्काम भाव से जो इसका पाठ करता है ध्रुव के चरित्र का, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक डेज हैं जब ये ज्यादा पावरफुल रहता है इसका कीर्तन करना। वो इन्होंने लिखा पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन इसको श्रद्धालु पुरुषों को जो सुनाता है, वो ऐसा निष्काम भाव वाला, भगवत चरणों की शरण में रहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषय का अमृतमय ज्ञान है इसके अंदर। क्योंकि देखिए, जो बात करते हैं ना, पहले मनु जी ध्रुव जी को समझाते हैं, फिर कुबेर जी ध्रुव जी करते हैं। उन सब जो वार्तालाप इसमें हो रहा है, मनु का और ध्रुव जी का, ध्रुव जी का और कुबेर जी का, उसमें सब क्या बताया जा रहा है कि सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखो, भगवान का स्मरण करते रहो, तो इसी के द्वारा कल्याण होता है। बड़ा सिंपल है। तो ये अमृतमय ज्ञान है, ये जिसको मिल जाता है, अमृतमय ज्ञान जिसकी बात अभी की, इस ज्ञान को जो उन लोगों को देता है जो भगवान मार्ग से अनभिज्ञ है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्ldली चीजों में अच्छी तरह डूबे हुए हैं। कोई दूसरी स्थिति भी है, उनको पता भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा, आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क। मैंने कहा, क्या? ये जो हम वर्ल्ड देख रहे हैं सामने, क्या इसके अलावा कोई दूसरी डायमेंशन भी लाइफ की है? मैंने कहा, डेफिनेटली। तो वो ऐसे गंभीर आदमी थे, उन्होंने कभी ज्ञान ध्यान नहीं किया था, कभी भगवान में बिलीव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्डली अफेयर के अलावा क्या लाइफ की कोई दूसरी डायमेंशन भी है? मैंने कहा, डेफिनेटली है। देन आई विल एक्सप्लोर इट, आई विल गो आफ्टर इट। और फिर वो सब गुरु लोगों से मिले, और ज्ञान ध्यान का रास्ता उसी दिन से उनके जीवन में आ गया। तो कहते हैं, ये जो मनु और ध्रुव और कुबेर जी और ध्रुव जी का संवाद है, ये अमृतमय ज्ञान है। इस ज्ञान का जो दान उन लोगों को करते हैं, भगवान भगवान के मार्ग से अनभिज्ञ है, जो उनको इसका दान करता है, जो इसे प्रदान करता है। ऐसे जो दीन वत्सल कृपालु पुरुष है, उस पर देवता अनुग्रह करते हैं। देवता ब्लेस करते हैं उस आदमी को जो इस ज्ञान को उन लोगों को देता है जिनको इन ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ध्रुव जी के जो कर्म हैं, जिनका चर्चा इन 2 चैप्टर्स में हुई है, ये सभी जगह प्रसिद्ध हैं, परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़ करके भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे। तो ये जो पवन परम पवित्र चरित्र है ध्रुव जी का, वो मैंने आपको सुना दिया। ऐसा मैत्रेय जी ध्रुव विदुर जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर 12 समाप्त होता है, और अगली बार अगले संडे को हम लोग ध्रुव के वंश का वर्णन अगले चैप्टर में सुनेंगे। तो सभी को नमस्कार।